अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो अभी के टाइम में अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो ओवरऑल मार्केट हमें यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रही है, यानी कि आर्ट वन में फिर से थोड़ी बहुत जान पड़ती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,07,700 के ऊपर। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट की बात करते हैं तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 66 के पास है और ग्रीड जोन में है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सेंटिमेंट की बात करते हैं, अभी भी मार्केट के ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ हद तक मार्केट हमें पॉजिटिव भी दिखाई दे रही है और कुछ हद तक हमें नेगेटिव भी दिखाई दे रही है। मतलब इस टाइम मार्केट थोड़ी सी डबल माइंडेड हुई पड़ी है, क्योंकि मंथ ऑफ जून जो है आज खत्म हो जाएगा, मंथ ऑफ जुलाई स्टार्ट होगा, जिसका अच्छा खासा प्रेशर पड़ने वाला है ओवरऑल मार्केट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर टैरिफ को लेकर। पिछले दिनों में उसने टैरिफ को लेकर बातचीत भी स्टार्ट कर दी थी। चाइना के साथ उसने डील की, फिर कनाडा के साथ, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन अभी तक खुल के बातें सामने नहीं आई। लेकिन आपको पता है डेडलाइन जो है वो 9 जुलाई तक है। और उसके अलावा उसने फेड के जो चेयरमैन है जेरम पॉल, उसके ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है कि रेट कट करे, रेट कट करे। वो रेट कट की तरफ आ ही नहीं रहा। लेकिन मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर में रेट कट कर सकता है, क्योंकि उसने भी एक स्टेटमेंट भी दी थी। खैर ये अभी के टाइम में ये ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट को प्रॉपरली हमें उस लेवल का मूव दिखाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि आर्ट सीजन कब आपको देखने को मिलेगा। बकायदा मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अभी एक न्यूज जो है काफी ज्यादा मार्केट में वायरल हो रही है, वो ये वाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये जो पोस्ट है ना शेयर की है, अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी की है, ट्विटर के ऊपर भी की है। ये वाली वन ग्रेट बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि 22 मई को, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये इन्होंने ये बिल पेश किया था, जो कि अभी भी जो है वो सेनेट के पास है। अभी उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बिल को लेकर इनका ही दोस्त जो है एलन मस्क इनके खिलाफ है, कहते हैं ये बिल पास नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 जून को फिर से, हालांकि लास्ट टाइम भी इनकी आपस में जो गड़बड़ हुई थी, आपस में इनकी जो फाइट हुई थी, किसी बिल से स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा टोंके लगाना स्टार्ट कर दी। तो फिर से एलन मस्क ने 29 जून को जो है इसने फिर से बोला कि ये जो बिल है ये पास नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जॉब को खतरा हो सकता है। ये एलन मस्क नहीं चाहता कि ये बिल पेश हो। असल में ये बिल है क्या? अच्छा, इस बिल में क्या-क्या है? चलो मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बिल पेश किया ना, ये टैक्स की बेस के ऊपर है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जो टैक्सेस कम किए थे, वो चाहता है वो हमेशा के लिए ही कम रहे। मतलब वो इंक्रीज़ ना किए जाएँ। दूसरा, इसने बोला है कि यहाँ पर जो लोग ओवरटाइम काम कर रहे हैं, कोई वेटर हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है, जो भी ओवरटाइम काम कर रहा है, उस पे टैक्स ना लगाए जाएँ। मतलब जो भी वो ओवरटाइम काम करे उसके ऊपर टैक्स ना लगाए। गरीब लोगों के लिए उन्होंने रूल्स को थोड़ा सख्त किया। मतलब जो फ्री इलाज करवा रहे हैं, जो राशन वगैरह हासिल कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बोला कुछ हार्ड जो है वो शर्तें रखी जाए। और फिर उसने बोला कि आर्मी और जो डिफेंस है उनका बजट भी बढ़ाया जाए। मतलब अमेरिका की जो फौज है और जो मिसाइल के लिए उनको $150 बिलियन जो है एक्स्ट्रा रखा जाए उनके लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बॉर्डर पे जो पुलिस है, खासकर जो मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर है, जो इनलीगल लोगों को रोकने के लिए काम कर रही है, उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। और फिर उसने बोला कि जो अमीर लोग हैं, वो टैक्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनको भी टैक्स छूट मिल रही है। ठीक है? उसने बोला कि ये इंक्रीज़ की जाए लिमिट। मेरा ख़्याल है पहले $10,000 थी, अब उन्होंने बोला कि $40,000 तक लेकर जाने चाहिए। उसके अलावा उसने बोला है कि ये जो ग्रीन एनर्जी वाले हैं, उनको भी टैक्स के जो बेनिफिट है, उनको भी कम दिए जाए। जो कि इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ नहीं कर रहे, मतलब अपने ही सोलर से और अपने ही सारे सिस्टम से वो एक एनर्जी क्रिएट करके सारे मामलात चल रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स के बेनिफिट हैं, वो कम किए जाएँ, उनके ऊपर ज़्यादा हो। इसी वजह से यहाँ पर एलन मस्क बोला है। एलन मस्क ने क्यों इसके खिलाफ ये बात की? वो कह रहा है कि अगर ये बिल पास होता है, तो बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो सकता है अमेरिका के ऊपर। मतलब 4 से $5 ट्रिलियन हो सकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आने वाले 10 साल के अंदर-अंदर अमेरिका के ऊपर 4 से $5 ट्रिलियन जो है वो कर्ज़ा इंक्रीज़ हो सकता है। उसके अलावा इसने बोला जो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि ये खुद भी उसमें शामिल होता है। जॉब्स भी खत्म हो सकती हैं, फ्यूचर में इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और जो इनका एक आपको पता है ये डोज को लेके, वो डेप्थ को लेके एक मिशन था, वो भी फेल हो सकता है। और ये बोला इसने कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है।
और अगर ये काम करती है तो हुकूमत जो है वो कर्जे की गुलामी में आ जाएगी। इस वजह से इसने ये बोला है। वैसे तो ये जो अभी बिल है ना, ये जो बिल अभी इसने भेजा हुआ है अपना डोनाल्ड ट्रंप ने, वो हाउस से तो तकरीबन इसको वोट मिल चुके हैं। जो हाउस होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव का दोनों पार्टी के दरमियान में, वहाँ से इसको वोट मिल चुके हैं। 215 वोट मिले हैं, 214 इसके अगेंस्ट आए थे, 215 इसकी फेवर में आए। अभी भी सेनेट के अंदर ना अभी इसके ऊपर डिबेट चल रही है। अभी फाइनल जो है ना वोटिंग हो रही है। सुनने में यही आ रहा है कि 1 जुलाई को फाइनल हो जाएगा। और क्योंकि इनको 51 जो है वोट चाहिए, और अगर सेनेट यहाँ पर बिल पास कर देता है तो फिर उसके बाद जो बिल है ना वो हाउस में वापस जाएगा। और अगर सेनेट यहाँ पर कोई चेंजेस करता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा डिले भी हो सकता है। फिर ट्रम्प के पास जाएगा, और जैसे अगर यहाँ पर ये सेनेट जो है वो अप्रूव कर देता है, फिर ट्रम्प के पास जाएगा, ट्रम्प वहाँ पर साइन करेगा। ट्रम्प ने बोला है कि 4 जुलाई से पहले-पहले वो उसको साइन करेगा। अच्छा, ये जो सारी स्टोरी मैं आपको सुनाई है, इससे क्रिप्टो और स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो, स्टॉक मार्केट भी आपको पंप करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर टैक्सेस कम पड़ेंगे, उनके शेयर इंक्रीज़ होंगे। और इसके अलावा जो है क्रिप्टो के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्रिप्टो भी आपको पंप करती हुई नज़र आएगी। मतलब अगर आप एक तरीके से देखें तो अगर ये बिल पास होता है, नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान भी है। क्योंकि देखो, अगर तो ये लगा देता है यहाँ पर, ये सारी पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो कल को फेड जो है देखेगा इकोनॉमी स्लो हो चुकी है, तो वो वहाँ पर क्या करेगा? वहाँ पर जो रेट कट करना है उसने, वो रेट को इंक्रीज़ करेगा, और डॉलर की जो प्रिंटिंग होने वाली है, जिससे इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, उसको रोकेगा। जब रोकेगा तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर फेड डिसीजन लेगा कि मैं रेट कट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ताकि लोग जो है कर्ज़ा ना लें। तो उससे फिर मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इन फ्यूचर में, अभी की बात नहीं कर रहा, इन फ्यूचर में। फिलहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा साइन है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये इसके पीछे कहानी थी जो मैंने अभी आपको काफ़ी डिटेल में बता दी। अच्छा, आज 30 जून है, कल 1 जुलाई है, तो कल शेयर पॉल की स्पीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी ओवरऑल मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी रही बात यहाँ पर और क्या-क्या चल रहा है, वो आपको पता ही है, मार्केट में फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेस स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। कल फिर से माइकल सेलर ने यहाँ पर हिंट दिया है, यहाँ पर कि वो फिर से बाय करने चाह रहा है। और इसके अलावा मैं देख रहा था कि कनाडा के जो यहाँ पर टैक्सेस है उसके ऊपर भी टॉक्स वगैरह चल रही है। तो ये ओवरऑल सारी कहानियाँ चल रही हैं अभी फिलवक़्त के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नज़र आ रही है। सो गाइज़, अगर आप बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,07,700 के ऊपर। ये वो ब्लैक लाइन है जिसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। अब बीटीसी ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि वीकली कैंडल यहाँ पर हमें पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर क्लोज़ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि कोई सीएमई का गैप तो नहीं बना, क्योंकि कल मैंने कोई अपडेट वगैरह आपको नहीं दी, तो मैंने खुद भी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई सीएमई का गैप तो नहीं बना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास कोई सीएमई का गैप तो नहीं बना हुआ। तो अभी के टाइम में यहाँ पर एक छोटा-सा सीएमई का गैप बना है जिसको बीटीसी फिल अप करने आ रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन 1,07,000 के पास-पास है। और अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन का हीट मैप देखते हो तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी भी देखने को मिली है। ये तगड़ी लिक्विडिटी है यहाँ पर। और अभी बीटीसी ने इस लिक्विडिटी को लिया नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है ये लिक्विडिटी ले सकता है। चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये लिक्विडिटी लेगा तो ये सीएमई का गैप फिल अप होगा। तो चांसेस है 1,07,200 पे आ सकता है बीटीसी, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के माइंड से देख रहे हो तो देखो, अब मैं इसका एक न्यू ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया हुआ है। तो चांसेस भी है कि बीटीसी अब एक अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देखते हो तो ये चार्ट भी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था। उस वक़्त बीटीसी 1,04,000 से $5,000 के पास ट्रेड हो रहा था, और मैंने आपको बोला था कि बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी के टाइम में इसको इस लेवल से यहाँ से रुकावट मिल रही है, तो ये कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको छोटी-सी एक रिजेक्शन मिल सकती है 1,10,000 से $11,000 से। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद बीटीसी आपको अपने दोबारा से ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ नज़र आएगा, और फिर से आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1,15,000 से $18,000, फिर उसके बाद 1,25,000 से $30,000 तक बीटीसी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल मार्केट हमें अच्छी पंप करती हुई नज़र आ सकती है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम स्टिल अभी भी उसी ज़ोन के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। कई बार चार्ट शेयर कर चुका हूँ आपके साथ ये वाला।
अभी तक स्टिल उसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इसने किया क्या, यहाँ पर एक्यूमुलेशन की, ये मैनिपुलेशन की, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। तो इथेरियम आपको यहाँ से पंप करता हुआ नजर आ सकता है, इसके ऊपर गहरी नजर रखो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बीटीसी की डोमिनेंस कल हमने देखा था कि यहाँ से रिजेक्ट हुई इस लेवल से, बल्कि ये 26 जून को रिजेक्ट हुई थी, लेकिन उस लेवल की रिजेक्शन नहीं देखने को मिली जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप लास्ट 3 डेज का डाटा देखो ना बीटीसी की डोमिनेंस का, तो मुसलसल यहाँ से मैं डंप करते हुए नजर आ रही है। और अगर ऐसे ही रहता है तो बीटीसी की डोमिनेंस मजीद नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मैं यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बीटीसी की डोमिनेंस चांसेस हैं कि यहाँ से मजीद नीचे की तरफ गिर सकती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप इस ट्रेंड लाइन की मदद से देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दी हुई है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है बीटीसी की डोमिनेंस का 65.20%। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देती है, बीटीसी की डोमिनेंस अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होती है, तो फिर बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल तक आ सकती है और आर्ट्स कन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। बाकी मैं आर्ट्स कन को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। फिल वक्त के लिए छोटा मोटा आपको पंप डंप देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी के टाइम में मैं ओवरऑल अगर आर्ट्स कम की बात करूँ तो मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ काफ़ी डाटा भी शेयर किया था। और अभी अगर आप इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखते हो तो वीकली चार्ट के ऊपर ये बिल्कुल अपने एक नाजुक लेवल के पास है और चांसेस भी हैं बीटीसी की डोमिनेंस इसी लेवल से रिजेक्ट होगी। क्योंकि आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, 2021 का इसी जोन से रिजेक्शन मिली, 2017 का देखो, ये दो जो बुलरन हमें देखने को मिले इसी लेवल से देखने को मिले। तो सेम अभी भी उसी पोजीशन के पास है। ये आपका जो टाइम है ना, ये सब्र का टाइम है। अगर आपने आर्ट्स करने बाइंग की है तो होल्ड रखो, नीचे आते हैं तो डीसीए करो। चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी मेजर और फिर आपको आर्ट्स में अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट। बाकी एक दो अनाउंसमेंट है, अगर आप फ्री में फ्यूचर के सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज का हिस्सा बने। मतलब आपको करना क्या है, आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा बिंकेक्स एक्सचेंज का। उस लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करें, डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें। तो हम आपको लाइफ टाइम के लिए जो हमारा बिंकेक्स का फ्यूचर सिग्नल्स के 2 चैनल है डिस्कॉर्ड के ऊपर, उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह यहाँ पर अर्निंग करें, इनको फ्री में यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हैं। ये वो चैनल है जहाँ पर हम सिग्नल्स वगैरह देते हैं, एक ये चैनल है और दूसरा ये वाला चैनल है जहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री के सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे। कुछ भी आपको पे नहीं करना, कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी। और हाँ, अगर आप खुद से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभी आपके पास इतनी अमाउंट नहीं या फीस नहीं पे कर सकते, कोई बात नहीं, आप आए, हम आपको एक ऐसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी देंगे जिसमें आपको डबल फायदा होगा। एक तो आप अर्निंग भी कर लेंगे और दूसरा आप हमारी जो प्रीमियम क्लासेस हैं, जो हमारी मेंटोरशिप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं अब गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।